आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। भगवद गीता तीसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व, कर्म करते हुए कर्म के परिणामों और कर्म के फलों के प्रति कोई भी लगाव, इच्छा न रखने के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद ब खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अर्जुन केशव से कहते हैं, हे माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग से कर्म का मार्ग अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कह रहे हैं? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो, लेकिन मुझे निश्चित तौर से एक बात बता दो जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन पार्थ, इस दुनिया के आरंभ में मैंने मुक्ति के दो मार्ग बताए हैं। चिंतन करने वाले और गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए कर्म का मार्ग बताया है। कर्म से बचने या कर्म ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता है और न ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से तो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटके हुए हैं। वो खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठ है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने मन से अपने इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए तेरे लिए जो कर्म है तू उसे ही कर। बिना कर्म के तेरा शरीर तो निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ या यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म या बिना स्वार्थ के कर्म ही बंधन से मुक्त हैं। इन्हें करने से मनुष्य किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बच सकता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, सभी लगाव त्याग कर यज्ञ की भावना से निस्वार्थ मन से कर्म करता जा। सृष्टि के आरंभ में प्रजापतियों ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया और कहा था, यज्ञ द्वारा तुम फलो फूलो। यह यज्ञ तुम्हारी मन इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह सुख भोग देंगे जो तुम चाहते हो, लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है, दूसरे व्यक्तियों और देवताओं को नहीं देता, वह वास्तव में चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह निश्चित तौर से पापी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का मूल ब्रह्मा है। ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा सदैव यज्ञ में ही स्थिर रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति सृष्टि चलाने में सहायता नहीं देता है, वह दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही अनंत रहते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं और जो आत्मा में ही तृप्त हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके लिए उन्हें करना जरूरी होता हो। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य लोगों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष वो होते हैं जो अपना कर्म करते हुए सामान्य व्यक्ति को भी उसी का अनुसरण करने को कहते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि
यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक मैं बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए निस्वार्थ रहकर कार्य करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, वे क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढकी रहती है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।